कांग्रेस में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और ऑब्जर्वर अजय माकन ने विधायक दल की मीटिंग में ही नहीं पहुंचने को लेकर अनुशासनहीनता माना है। लेकिन मुख्य सचेतक महेश जोशी का कहना है कि विधायक अपनी भावना हाईकमान तक पहुंचाना चाहते थे। पार्टी अगर इस पर कोई एक्शन लेगी तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। महेश जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। राजस्थान के कांग्रेस के सियासी घटनाक्रम को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है मुख्य सचेतक और जलदाय मंत्री महेश जोशी जी। जोशी जी, पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जिस तरह का बयान ऑब्जर्वर्स का आया, अजय माकन जी ने कहा कि कंडीशनली प्रस्ताव चाहते थे और वो हम नहीं कर सकते। कांग्रेस की परंपरा है, आज तक कंडीशनल प्रस्ताव कभी हुआ नहीं। किसी ने कंडीशनल प्रस्ताव का जिक्र नहीं किया। या तो हमारे समझाने में कमी रही या हमारे वरिष्ठ नेता अजय माकन जी के उस बात को समझ नहीं सके। हमने ये कहा था कि हमारी ये 2-3 बातें ये हाईकमान तक पहुंचा दीजिए। विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई इसके बारे में हमें पता नहीं था। मुख्यमंत्री जी को हटाना है, नए मुख्यमंत्री जी का चयन करना है, क्या करना है, कोई एजेंडा नहीं था। अलग अलग राजकुमारी की बात तो तब होती है जब आप ये एजेंडा आप फिक्स कर दो कि नए मुख्यमंत्री के बारे में चयन की बात करनी है या मुख्यमंत्री को हटाने के बारे में बात करनी है। हमारे पास कोई एजेंडा ही नहीं तो हम आपत्ति क्यों करेंगे। हमने ये कहा कि आप सबकी बात सुन लीजिए एक साथ, उसके बाद जो अलग अलग बात कहना चाहेंगे वो अलग अलग बात कह देंगे। इसमें क्या गलत बात थी। हमने कहा कि उन्होंने कहा एक लाइन के प्रस्ताव की बात है। हमने कहा कि हम बिल्कुल एक लाइन का प्रस्ताव पारित करेंगे, लेकिन पहले हमारी बात आला कमान तक पहुंचा दीजिए। आला कमान तक हमारी बात पहुंच जाएगी, उसके बाद जो आला कमान चाहेगा हम करेंगे। उनका कहना यह था कि आप एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दीजिए, उसके बाद में आपकी बात आला कमान तक पहुंचा दी जाएगी। हमको ये बात स्वीकार नहीं थी। हमने कहा हमारी बात आला कमान तक पहुंचे, उसके बाद एक लाइन के प्रस्ताव में हमें कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा कि सीएलपी की मीटिंग सीएमआर में बुलाई गई थी, लेकिन पैरेलल मीटिंग बुलाना ये अनुशासनहीनता है। 10:15 साढ़े 10 बजे मुझे 24 तारीख की रात को मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिलता है कि विधायक दल की बैठक बुलानी है सीएमआर, और सुबह 8:30-9 बजे तक, उस दिन रात से लेकर 2 बजे तक मैं सूचना देता रहा। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी देते रहे, मेरा स्टाफ, उनका स्टाफ। 121-22 विधायकों को सूचना देना, क्योंकि रात के टाइम फोन उठते और नहीं है, किसी का उठा किसी का नहीं उठा, तो इसलिए रात सुबह के 9-9:30 करीब सूचना देते थे, बज गए और सबको सूचना हो गई। एक विधायक नहीं कह सकता कि उसको ये मैंने या महेंद्र जी ने या उनके स्टाफ ने या मेरे स्टाफ ने ये नहीं कहा भाई सीएमआर में मीटिंग है। सबको सीएमआर में मीटिंग की सूचना दी गई। धारीवाल जी के यहाँ पे हम लोग मिले नहीं मिले, ये तो 12 बजे तक तो कोई सूचना ही नहीं थी कि हम मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अनायास किसी बात से मैं विधायक धारीवाल जी के घर पे गया, वहां देखा और भी विधायक बैठे थे। उन्होंने कहा आप हम लोग कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हम लोगों ने चर्चा की, जिसने जो चर्चा की, उसके बाद कुछ विधायकों से जरूर उन लोगों ने मेरी शाम को, वो भी 4-5 बजे करी, 5 बजे बाद में मेरी बात कराई कि साहब ये अगर आना चाहें तो आ जाएं, और सबको ये कहा आप आना चाहो तो आ जाओ, ये नहीं। और पूछा भाई आप आ रहे हो क्या, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप आ रहे हो क्या, आप आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे हो तो ठीक है। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करी, किसी को भ्रमित नहीं किया, किसी को ये नहीं कहा कि भाई आपको आना ही कंपलसरी है। अपने आप आए। जब हम लोगों ने उसको बैठक का रूप दिया, अनौपचारिक बैठक का, सबसे 4-5 बार उन्होंने हाथ उठा के हमारी बात का समर्थन किया। न किसी से जबरदस्ती दस्तखत कराए गए, न किसी का फोन रखा गया, न किसी को जाने से रोका, न किसी को आने से रोका। ये सारी बातें जो अब बाद में कुछ लोग कर रहे हैं, इन सारी बातों में कोई सच्चाई नहीं। जिसने भी दस्तखत किए हैं, जिसने मीटिंग में भाग लिया, अपनी मर्जी से। दिव्या मदेरणा का आरोप है कि आप चीफ व्हिप हैं, विधायकों को आपने सूचना दी, सीएमआर की दी, लेकिन आप खुद बैठक में नहीं आए और विधायकों से जबरदस्ती साइन भी करवाए गए। मैं ऐसी बातों पर टिप्पणी करता नहीं हूँ जो इशू नहीं होती, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं करना। अंतिम सवाल सर, क्या समाधान है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? हाईकमान फैसला करेगा कैसा समाधान की बात स्वीकार होगी सर? हाईकमान की बात तो आज तक ही कांग्रेस में स्वीकार होती आई है, कोई नई बात थोड़ी है। सीएलपी की मीटिंग हाईकमान के निर्देश पर बुलाई गई थी, उसमें आप नहीं पहुंचे। तो सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई, जब आपने उसको टर्न दूसरी तरफ दे दिया तो हम विधायकों की बात को तो रखते। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी थी कि कोई भी फैसला होने से पहले, कोई प्रस्ताव पारित होने से पहले हाईकमान तक हमारी बात पहुंच जाए, जो हमारा हक था। एक्शन की बात कही जा रही है सर आपके ऊपर? पार्टी हाईकमान का हक है कि हमें नोटिस दे सके, हमें स्पष्टीकरण का मौका दे, और अगर हम ठीक तरीके से हाईकमान के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, हमारी गलती निकलती है, हाईकमान हमें सजा भी दे सकता है।
ये थे चीफ व्हिप महेश जोशी जी, जिनका कहना है कि हाईकमान जो करेगा वो फैसला मान्य होगा, लेकिन हाईकमान को अधिकार है वो नोटिस जारी करें, हमारा अधिकार है कि हम उसका पूरा जवाब देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।